This is the from the following balances prepare the profit and loss account for the date 31st March 2016. नीचे सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई दिए हुए हैं, ये गिवन है. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिए हैं 40,000 के, दे आर टू बी रिटन ऑफ. हाफ को राइट ऑफ करना है. तो जो राइट ऑफ करा जाता है अमाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंडिचर शो किया जाता है, और जो राइट ऑफ नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो टोटल 40,000 है. 40,000 का हाफ 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा, एंड बाकी 20,000 जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा. इसके अलावा हमें नीचे दिया है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. ये पिछले साल का रिबेट है. पिछले साल का रिबेट है 15 का, तो हम बना रहे हैं बुक 16 का, तो इस साल में ऐड हो जाएगा. और जो इस साल का है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा. आई विल जस्ट शो यू द ट्रीटमेंट्स एज इट कम्स. अभी सिर्फ इतना याद रखना है, पिछले साल का ऐड हो जाएगा और इस साल का नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होना है. नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड फॉर योर डाउटफुल डेट्स. प्रोवाइड यानी ये प्रोविजन है, तो ये 75,000 जो है वो प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में जाएगा. ओके, एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में जितने भी बैलेंस है उस पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये कंपनी का एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी बैंक लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो लोन बैंक देता है, तो ये इंटरेस्ट अर्न्ड है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, ये इंटरेस्ट बैंक पे करता है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है. इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में बैंक पे करता है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, यानी ये एक्सपेंडिचर के पार्ट है. ओवरड्राफ्ट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये इंटरेस्ट अर्न्ड है. इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स फ्रॉम बैंक, ये वर्ड है कि बैंक ने दूसरे बैंक से बोरिंग की तो उस पे वो इंटरेस्ट पे करेगा. ये एक तरह का लोन है जो बैंक ने ही लिया है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है. देन डिविडेंड रिसीव्ड, ये अदर इनकम है. डायरेक्टर फी एंड अलाउंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंडिचर सेक्टर में जाएंगे, सेगमेंट में जाएंगे. देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हाफ शो करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये राइट ऑफ किए गए. बाकी हाफ हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को बोला है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हाफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे. ऑडिटर फीस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. रेंट रेट्स इंश्योरेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. बैड डेट्स 5,000 की, बैड डेट्स के लिए ऑब्वियसली प्रोविजन क्रिएट किया जाता है. लेट मी शो यू. सो नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स. बैड डेट्स मींस कि बैंक को जो पैसे नहीं आए, ये उनकी हैपनिंग है, कॉन्टिजेंसी जिसको हम कहते हैं, और इसके लिए डेफिनेटली बैंक ने प्रोविजन भी क्रिएट किया होगा. तो चाहे बैड डेट्स हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, दोनों की दोनों चीजें जाती हैं प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में. तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लास्ट में एक्सपेंडिचर के लास्ट में डालते हैं प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, वहां पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे. 75 + 5 80 आएगा, क्योंकि बैड डेट क्या है, हैपनिंग, कॉन्टिजेंसी, और प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स प्रोविजन है, इसीलिए ये दोनों चीजें यहां पर आएंगी. नेक्स्ट इज सैलरीज जो एम्प्लॉइज की पे हुई हैं. देन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉइज के लिए बैंक क्रिएट करता है और अल्टीमेटली एम्प्लॉइज को पे कर दिया जाता है, तो ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट जो बैंक ने दिया है अपने कस्टमर्स को, उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है बैंक, तो ये इंटरेस्ट अर्न इनकम है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करी है उस पर प्रॉफिट है, तो ये अदर इनकम है. डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट बैंक को चार्ज हुआ है क्योंकि उनके फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. स्टेशनरी प्रिंटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. पोस्टेज एंड स्टैम्प ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, जब तक वर्ड साथ में पेड ना आए तब तक ये इनकम ही मानी जाती है, तो ये अदर इनकम की कैटेगरी आ जाती है. अगर वर्ड लिखा होता कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज पेड, तब ये एक्सपेंडिचर में चले जाता. डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये इनकम होती है बैंक के लिए, ये इंटरेस्ट अर्न में आएगा. सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में सारी अमाउंट्स टोटल करके हमने अमाउंट शो करनी होती है, तो अलग अलग हम नीचे वर्किंग नोट्स में स्केड्यूल बनाएंगे. 13, 14, 15, 16. 13 इज फॉर इंटरेस्ट अर्न, 14 is for other income, 15 is for interest expenditure and 16 is for operating expenses. तो
इस तरह से हम नीचे ये सारे स्केड्यूल्स बनाएंगे। सारी अमाउंट्स अगेन रिपीट, ये सीक्वेंस में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो जो आपको पता है इंटरेस्ट अर्न की कैटेगरी है वो सारी यहाँ लिख के प्लस कर दो, जो अदर इनकम की कैटेगरी है वो लिख के प्लस कर दो। तो इस तरह से आपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ये सारी सीक्वेंस में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है एंट्रीज। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास अब टोटल फिगर आ जाएगी इनकम की भी एंड एक्सपेंडिचर की भी। जब हम ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। पिछले साल का कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो इस प्रॉफिट में से सबसे पहले एज पर द रूल 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, वो आता है 160 रुपीज 0.25 पैसे, 25% ऑफ 641। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, कोई रिजर्व नहीं बोला, कोई रिजर्व क्रिएट करने को नहीं बोला, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट नहीं बोली हुई। तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाएगी दैट विल बी प्रॉफिट माइनस द स्टैट्यूटरी रिजर्व, 641 माइनस 160 रुपीज 25 पैसा, तो बैलेंस शीट में 480 रुपीज 75 पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस तरह से हम नीचे वर्किंग नोट्स देंगे सारे स्केड्यूल्स के, 13, 14, 15 एंड 16।